आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर 75% से ज़्यादा हुई। कल 883 नए मरीज मिले, वहीं 922 स्वस्थ होकर घर लौटे। भोपाल में योग क्लास और जिम खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी। खंडवा में भी आज से खुलेंगी व्यायामशालाएं। 1 सितंबर से राज्य में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप पर कार्य होगा शुरू। और प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 843 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 40,734 हो गई है। वहीं रिकवरी दर बढ़कर 75% से ज़्यादा हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार इंदौर में सबसे ज्यादा 176 नए मामले सामने आए हैं, जबकि भोपाल में 100 और ग्वालियर में 89 लोग संक्रमित हुए हैं। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में स्वस्थ होने के बाद 922 कोरोना वायरस रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। नए केस के साथ साथ डिस्चार्ज होने की संख्या भी हमारी ठीक है और यही कारण है कि हमारी अब 75% रिकवरी रेट हो गई है। देश के अंदर भी हम अभी भी 15वें स्थान पर ही हैं। 30,796 लोग अभी तक मध्य प्रदेश में कोरोना के ठीक होकर स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। राज्य में रोगियों की त्वरित पहचान और उनके उपचार के लिए कोरोना परीक्षण क्षमता में लगातार वृद्धि की जा रही है। कल राज्य में 21,217 परीक्षण किए गए। मध्य प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 9,31,000 परीक्षण किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 की स्थिति और राज्य में व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि मामूली लक्षण वाले रोगियों के लिए उपचार की व्यवस्था घर पर ही की जानी चाहिए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उज्जैन में कल 9 व्यक्तियों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। जिले में अब 1100 से ज़्यादा लोग कोरोना को हरा चुके हैं। इसी तरह इंदौर में भी कल 75 मरीजों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 6,076 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सिवनी में कल 9 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं कटनी में 16 नए मरीजों का पता चला। डिंडोरी में सबसे अधिक कल 14 कोविड-19 के प्रकरण सामने आए। खंडवा जिले में भी 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 3 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। झाबुआ में 4 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 240 हो गया है। गुना में कल प्राप्त 74 रिपोर्ट में से 2 लोगों के नमूने पॉजिटिव पाए गए। मंडला में 7 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 81 हो गई है। श्योपुर में कल 20 नए प्रकरण सामने आए। इनमें 16 विजयपुर के मरीज शामिल हैं। मुरैना में 10, नीमच में 23 नए मरीज मिले हैं। उधर दमोह में कल एक महिला के स्वस्थ होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई। पिछले दिनों महिला की कोविड केयर सेंटर में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया था। भोपाल में योग क्लास और जिम खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन की एडवाइजरी में कहा गया है कि जिम में फ्लोर एरिया के हिसाब से व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाए। प्रति व्यक्ति 4 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र आरक्षित रहेगा। इसके अलावा जिम में मशीनों के बीच दूरी कम से कम 6 फीट होना चाहिए। मशीनों को समय समय पर सैनिटाइज करने और वर्कआउट के लिए अलग से जूते लाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान संख्या से अधिक लोग मिले तो जिम को 15 दिन के लिए सील किया जा सकता है। उधर खंडवा में भी योग संस्थान, व्यायामशाला और जिम खोले जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन के इस फैसले का जिम संचालकों ने स्वागत किया है। मैं दयाराम पटेल खंडवा से 5 महीना हो गया है जो कि लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसमें लोग बहुत ही परेशान थे। अपनी एक्सरसाइजें, योगा एवं जिमिंग कुछ भी नहीं हो रहा था। ये जन हितैषी के लिए बहुत ही सराहनीय है जो शासन ने कदम उठाया है। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ 15 अगस्त से सहयोग से सुरक्षा अभियान शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैद अहमद किदवई ने कहा कि सहयोग और संकल्प से ही इस महामारी पर विजय प्राप्त होगी। श्री किदवई ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से वृहद स्तर पर इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस दिन भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शपथ लेंगे। साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा शपथ ली जाएगी। अभियान के दौरान आमजन से अपील की जाएगी कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियों को अपने व्यवहार में शामिल करें।
इस अपील में स्थानीय खेल प्रतिभाओं, कलाकारों एवं क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। 1 सितंबर से राज्य में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर कार्य शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए आयोजित की गई 4 दिवसीय वेबिनार में महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों को शामिल कर रोड मैप को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश के मंत्रियों के समूह गठित किए जा रहे हैं। मंत्री समूह अपना ड्राफ्ट 25 अगस्त तक प्रस्तुत कर देंगे। इस ड्राफ्ट पर नीति आयोग के सदस्यों के साथ विचार विमर्श उपरांत 31 अगस्त तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी पूरे विधि विधान के साथ मनाई जाएगी। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालुओं के लिए पूजा का सीधा प्रसारण उपलब्ध कराने के प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। प्रदेश में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हालांकि अष्टमी तिथि 2 दिनों तक होने के कारण कल भी कई स्थानों पर यह पर्व मनाया गया। राजधानी भोपाल में जन्माष्टमी के अवसर पर लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण प्रणामी गुफा मंदिर के साथ साथ पटेल नगर में इस्कॉन मंदिर और अन्य मंदिरों में भी कृष्ण जन्म की झांकियां सजाई गई हैं। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए खंडवा जिले के धनगांव के सरकारी कन्या स्कूल ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के तहत एक अभिनव पहल की है। पेश है हमारे खंडवा संवाददाता हीरालाल लोंगरे की खबर पर यह खास रिपोर्ट। हम 34 दूनी 8 7 34 102 34 चौक 136 34 पंजे 177 34 6 204 34 7 238 34 60 272 34 नमक की 306 34 धन 340। कोरोना काल में जब तमाम स्कूल बंद हैं, ऐसे में बच्चों के पढ़ने की यह आवाज़ सुनकर चौंकिए मत। ये ना तो स्कूल है और ना ही ऑनलाइन क्लास, बल्कि यह अनूठी ओटला पाठशाला है। दरअसल खंडवा जिले के धनगांव में अधिकतर परिवारों के पास एंड्रॉयड मोबाइल न होने से ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं थी, इसलिए ओटला स्कूल जैसी अभिनव पहल की गई। ओटला घरों के बाहर पत्थर के पटिये से बनाई गई बैठक व्यवस्था को कहते हैं। स्कूल के प्रभारी प्रधान पाठक राजेश चौरे ने बताया कि इस काम में स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ इलाके के पढ़े लिखे युवा भी मदद कर रहे हैं। इस कोरोना काल में हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार समाज के लिए कुछ न कुछ कर रहा है, तो इस समय वो भी अपनी शिक्षा का उपयोग इन बच्चों की मदद के लिए, इनकी शिक्षा के लिए करे। इस तरह से 12 ओटला स्कूलों के करीब 18 ओटला स्कूल स्वयंसेवक तैयार किए और आज ग्राम धनगांव में इन 12 ओटला स्कूलों पे दूसरी से 5वीं तक की लगभग 130 बच्चियों का निर्बाध रूप से अध्ययन चल रहा है। छात्रों को पढ़ा रही सुनीता रायल ने बताया कि ओटला पाठशाला में कक्षा 2 से 5वीं तक 100 से ज़्यादा छात्राएं 10-10 के समूह में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गांव के ओटलों पर पढ़ाई कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को कोरोना काल चल रहा है, तो अभी उनकी पढ़ाई रुकी हुई है, तो उनको पढ़ाने के लिए 12 जगह ओटला स्कूल शुरू किए, जहाँ हम ओटले पे बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो भूल ना जाए, उनकी पढ़ाई जारी रहे। गांव के ही करीब 12 युवा इन्हें हर दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पढ़ाकर इन नन्हे मुन्नों का भविष्य संवारने में जुटे हुए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट कर इन युवाओं की तारीफ की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और रोडमल नागर कल आगर मालवा में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शामिल हुए। गुना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जे नहीं करने की समझाइश देने के लिए कल जिले के बमोरी और कुशपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर 75% से ज्यादा हुई। कल 843 नए मरीज मिले, वहीं 922 स्वस्थ होकर घर लौटे। भोपाल में योग क्लास और जिम खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी। खंडवा में भी आज से खुलेंगी व्यायामशालाएं। 1 सितंबर से राज्य में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप पर कार्य होगा शुरू। और प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।